महाराज भर्तृहरि अभी भी अंधेरे में थे। भाभी का परपुरुष के साथ संबंध को जानकर, जैसा हमने पहले भी बताया, विक्रमादित्य बहुत दुखी हो गए। अपने उच्च कुल में दाग लगने और पूजनीय भाई के अनिष्ट की आशंका से उनका मन कांप उठा। विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई को यह बात कहने का कई बार निश्चय किया, पर महारानी पर निश्चल विश्वास देकर कहने का साहस नहीं हो सका। कई बार सोचते सोचते कई रात जगते जगते बिता दी। आखिर एक दिन मौका आया। मौका पाकर उन्होंने राजा से कहना शुरू किया, पूज्य भाई, आप सब प्रकार से बुद्धिमान हैं, होशियार भी हैं, पर एक जगह आप धोखा खा रहे हैं। यूँ तो मेरा ऐसा कहना छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन मेरी गति सांप छुछुंदर जैसी हो रही है। कहो तो खराबी और ना कहो तो भी खराब। कहने पर आपसे डर लग रहा है और ना कहने पर कुल में दाग लग रहा है, बदनामी हो रही है। ऐसा है भी और नहीं भी कि आप मेरी बातों पर विश्वास करें। मैंने दिल को बहुत रोका, समझाया, पर न माना। मजबूर होकर आपसे कहने का संकल्प किया है। इसलिए बड़े भाई, क्या कहूँ क्या नहीं, दुविधा में, लेकिन कहना पड़ रहा। भाभी के संबंध में एक बड़ी बात सुनी है, पर मैंने भी इसे सुनकर सत्य नहीं माना। उसकी पूरी तरह से जांच करके इस बात पर विश्वास किया है और आपसे विनती है, प्रार्थना है, आप सावधान होकर चलें। आप भाभी की माया में फंसकर शास्त्रों का उपदेश भूल रहे हैं। स्त्रियों की बातों में मधु और दिल में हलाहल विष रहता है। जो केवल उनको साध्वी समझते हैं, जरा भी संदेह नहीं करते, वह बड़ी भूल करते हैं। महाराज भर्तृहरि ने उनके बातों को सुनकर कहा, विक्रम, तुम्हें भ्रम हो गया है। पिंगला एक आदर्श नारी है। वह दिन रात मेरा ही चिंतन करती है। वह मेरे ही दुख में दुखी, मेरे ही सुख में सुखी होती है। ऐसी पतिव्रता के माथे पर कलंक लगाकर तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि विकृत हो रही है। आज एक बार कह तो दिया, दोबारा ऐसी बात लाने की कोशिश मत करना। तुम भाई हो, इसलिए तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। कोई और होता तो अभी सूली पर टंगवा दे। महाराज भर्तृहरि के इतना कहने पर उन्होंने समझाया, प्रमाण भी दिया, लेकिन पिंगला के रंग में रंगे हुए महाराज के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विक्रमादित्य ने कोई फल की संभावना नहीं देखी तो चुप रहना बेहतर समझा। उन्होंने भी समझ लिया कि समय आए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। उधर जैसा हमने पहले भी कहा, पिंगला को पता चल गया कि उसके पाप कर्म का रहस्य विक्रमादित्य को मालूम है। उसके लिए भी त्रिया चरित्र शुरू किया। महाराज भर्तृहरि के प्रति पहले से ज्यादा प्रेम प्रदर्शन करने लगी। जब उसे भरोसा हो गया कि महाराज भर्तृहरि को उस पर तनिक भी संदेह नहीं है, तो महाराज के कान भरने लगी। विक्रमादित्य के विरुद्ध पिंगला ने महाराज भर्तृहरि को कहना शुरू किया कि आपके भाई का चरित्र अच्छा नहीं, मैं तो उसकी माता के समान हूँ, पर इस बात को ना समझ करके मुझे कुदृष्टि से देखता है। केवल यही नहीं, मैंने सुना है नगर के प्रसिद्ध धनी सेठ की पुत्र वधू पर आसक्त हो गया है और उसके लिए उन्होंने कई दास लगा रखे हैं। उसने नगर सेठ को धमकी भी दी कि महाराज तक यह बात न जाए, लेकिन कितना सत्य है यह नहीं मालूम, पर यह सत्य है कि वह आपके नाम को मिट्टी में मिला रहे। मैं तो यही कहूंगी कि आप उस पर सावधानी से नजर रखें। पिंगला ने नगर सेठ की कन्या को बुलाकर कहा, मैं जितना कह रही हूँ उसे तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ, तुम्हारे परिवार को कोल्हू में पिसवा सकती हूँ। अब मरता क्या न करता, पहले ही हमने कहा षड्यंत्र पिंगला ने रचा।